माँ, थक गई हूँ घर की सफाई करते करते। अब कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। इस घर में तो मैं एक नौकर हूँ जिसकी थकान किसी को नहीं दिखती। इसलिए कुछ दिन मैके आना चाहती हूँ। सोच रही हूँ बच्चों को भी साथ ही ले आती हूँ। ये दोनों भी वहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। अब एक शहर में मैका और ससुराल होने का फ़ायदा होना चाहिए ना। आस्था अपनी माँ से फ़ोन पर बोली, हाँ बेटा, जब तेरा दिल करे तब आजा, तेरा ही घर है। ठीक है माँ, कल मैं आती हूँ। कल भैया दूज भी है। ठीक है बेटा, तू पैकिंग कर ले, मुझे मंदिर जाना है। इतना बोल सरला जी ने फ़ोन रख दिया और रसोई में जाकर अपनी बहू से बोली, बहू, तुम्हारी नंद आ रही है। महेश को बोलना बाज़ार से आते समय फल और सब्जियां ले आए और कुछ मिठाइयाँ भी। बेचारी आस्था त्योहारों में काम करके थक गई है। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसकी थकान भी उतर जाएगी और उसे अच्छा भी महसूस होगा। इतना सुनते ही सुधा का चेहरा उतर गया और वो मन ही मन सोचने लगी, काश सासू माँ आपको मेरी भी थकान दिखती। मैं भी तो इतने दिनों से लगातार घर की साफ सफाई और तरह तरह के पकवान बनाकर थक गई हूँ। काश आप मेरे बारे में भी इतना सोचती। आपकी बेटी का जब दिल करता है वो मैके आ जाती है, लेकिन बहू साल में एक दो बार मैके चली जाती है तो आपको तकलीफ़ हो जाती है। भगवान जी, अब आप ही ऐसा कुछ करो कि सासू माँ को मेरी भी थकान दिखे। शायद भगवान ने सुधा की सुन ली और शाम में उसकी ननद आस्था ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली, माँ, मैं नहीं आ रही हूँ, मेरी सासू माँ ने मना कर दिया है। अरे, ऐसे कैसे मना कर दिया विमला जी ने? अब क्या मेरी बेटी कभी मैके भी ना आए? तू मेरी बात अपनी सासू माँ से करवा, शायद मैं कहूँ तो वो मान जाए। इसके बाद आस्था ने फ़ोन अपनी सासू माँ को दिया। सरला जी बोली, नमस्ते समधन जी, क्या बात है, हमसे कोई भूल चूक हो गई है क्या? इस बार आपने आस्था को मैके आने से क्यों रोक दिया? हर बार तो आप मना नहीं करती थी। मैं तो हमेशा से ही दिवाली के बाद उसे यहाँ बुलाती थी और आप भी उसे खुशी खुशी भेज देती थी। अब ऐसा क्या हो गया जो आपने मना कर दिया है? वो कुछ दिन यहाँ आ जाती तो उसे भी थोड़ा आराम मिल जाता। समधन जी, मुझे कुछ दिन पहले आपकी बहू सुधा की माँ बाज़ार में मिल गई थी। मुझे उन्हीं ने पता चला था कि सुधा को मैके गए हुए बहुत समय हो गया है। हर बार आपकी बेटी के कारण उसका मैके जाना कैंसिल हो जाता है। इसलिए इस बार मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बहू को मैके भेजें, जैसे आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं समय समय पर आपकी बेटी को आपके पास मिलने भेजती रहूं। ऐसी ही उम्मीद सुधा के परिवार वालों को आपसे है, लेकिन बेटी के मोह में आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपको अपनी बहू दिखाई देना बंद हो गई है। सुधा की माँ ने बहुत समय से अपनी बेटी को नहीं देखा। उनका मन बेचैन है और वो तो बता रही थी कि जब वे लोग सुधा को लेने आते हैं, आप तब भी उनसे मैके जाने नहीं देती। यहाँ तक कि आपको सुधा का मैके वालों से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं है। आप तो खुद एक बेटी की माँ हैं। आपको
तो सुधा की माँ का दर्द समझ आना चाहिए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। समधन की बात सुनकर जैसे सरला जी को सांप सूंघ गया हो, वो कुछ न बोल पाई। उधर से विमला जी फिर से बोली, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन बेटी की थकान देखते हुए हर बार उसे मैके बुला लेने से नंदन भाभी के रिश्ते में खटास जरूर आ जाएगी, क्योंकि काम करके आपकी बहू भी थक गई है। उसे भी आराम चाहिए थोड़ा। उसे भी अपनों की याद आती होगी। काश आप अपनी बहू की तकलीफ़ भी समझ पाती। अब आप अपनी बहू को मैके जाने दें। जब वह मैके से लौट आएगी तब मैं आस्था को भी आपके यहाँ भेज दूँगी। और एक बात याद रखिए, बहू को ऐसे ही दबाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी चुपचाप सहने वाली बहू आपको जवाब देना चालू कर देगी और फिर आप रोते रहिएगा। उसे जब मैके जाना होगा तब चली जाएगी और जो दिल में आएगा वो करेगी। अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार ले। सरला जी को समधन की बातों का बुरा तो लगा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी कही एक एक बात सही थी। वैसे आज तक तो उन्होंने बहू के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब तो बेटी आ नहीं रही थी और समधन जी ने भी शर्त भी ऐसी रख दी कि उन्हें ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। अब अगला मौका था बहू और बेटे की नज़रों में महान बनने का। वो उनके कमरे में गई और बोली, सुन बहू, आस्था तो हर त्योहार में मैके आती है, लेकिन इस बार तू भी अपने घर हो आओ। इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। इतना सुनते ही सुधा का चेहरा खिल उठा और वह सासू माँ को शुक्रिया अदा भी किया। मैके में कुछ दिन बिताने के बाद सुधा ससुराल लौटी तो वो पहले से अधिक खुश नज़र आ रही थी। सुधा के घर वापस आते ही विमला जी ने भी आस्था को कुछ दिनों के लिए मैके भेज दिया। आस्था ने भी आज तक भाभी के बारे में सोचा नहीं था और ना ही कभी अपनी माँ को कुछ समझाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार जब उसे उसकी सास ने मैके आने से रोका तो उसे भाभी के दिल का हाल अच्छे से समझ आया। उसने भी प्यार से अपनी माँ को समझाया तो सरला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो समय समय पर अपनी बहू को मैके भेजने लगीं और जिन खराब आदतों की वजह से उनकी बहू उनसे कटी कटी रहती थी, उन्होंने वो सारी खराब आदतें सुधार ली। अब सरला जी और सुधा माँ बेटी की तरह रहने लगीं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने लगी। आप घर में पहले से ज़्यादा खुशियों का वास था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।